नमस्कार, वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टडी 90 ऑन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। माय नेम इज शिवानंद दुबे और आज हम लोग डिस्कस करने वाले भाई फिर से डेटा इंटरप्रिटेशन। बार बार जो है कुछ लोग कह रहे थे कि सर हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर डीआई में कंफ्यूजन है, अभी कंफ्यूजन रहता सर। तो चलिए भाई, आज हम इनकम एक्सपेंडिचर डीआई को पहले फ्रेम करना बताएंगे, यानी कैसे आप लोग इनकम एक्सपेंडिचर डीआई को दो तरीके से फ्रेम करते हो। और कुछ लोग कह रहे थे सर हम तो बेसिक जो एक्सपेंडिचर पर बेस होता है वो लगा लेते हैं, लेकिन इनकम पर जो बेस होता है उसमें डाउट होता है। तो चलिए कोई बात नहीं, दोनों को हम डिजाइन कैसे करेंगे, कैसे डीआई बनता है वो भी सिखाएंगे, यानी इनकम एक्सपेंडिचर डीआई को किस तरीके से रिलेट कर सकते हो। और दो तरीके से वो पहले डिस्कस करेंगे, फिर क्वेश्चंस उस पर और अलग से भाई पाई चार्ट तो हर बार आता कंफर्म है, और मिसिंग डीआई वाले क्वेश्चंस को फ्रेम कैसे करेंगे वो देखेंगे। फिलहाल देखिए, आप लोग पाई चार्ट वाले क्वेश्चन डिग्री में पहले हैं, लेकिन इससे पहले हमने क्या लिखा भाई, हमें सबसे पहले हम लोग सॉल्व जो करेंगे वो क्या सॉल्व करेंगे, कैसे हम लोग डिजाइन करते हैं। क्या भाई, हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर वाले डीआई को कैसे डिजाइन करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर डीआई, ध्यान से समझिए। इनकम एंड एक्सपेंडिचर आज क्वेश्चन नहीं सॉल्व करा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। अभी पहले डीआई समझाने के बाद क्वेश्चन को रिलेट कराते हैं। देखिए, जो इनकम एक्सपेंडिचर का डीआई होगा, अगर ग्राफ के फॉर्म में समझोगे, वो लाइन ग्राफ के फॉर्म में, पाई चार्ट के फॉर्म में, बार ग्राफ के फॉर्म में, किसी फॉर्म में आ सकता है। फिलहाल देखो, हम ऐसे बता दे रहे हैं बार ग्राफ के फॉर्म में। देखो, बार ग्राफ के फॉर्म में बस भावनाएं समझिएगा। भावनाएं का मतलब ये है कि भाई जो डेटा लिख रहे हैं वो ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है और कितना ऊपर नीचे, क्योंकि बनाया नहीं गया। हम आज आप लोगों को ये बता रहे हैं कि हाउ टू फ्रेम द इनकम एक्सपेंडिचर डीआई, यानी इनकम एक्सपेंडिचर डीआई को कैसे भाई आप लोग समझोगे और कैसे फ्रेम करोगे, ध्यान दीजिएगा। चलो इसको देखोगे, इसमें कंफ्यूजन नहीं करोगे। अब क्या है, अब ये भी सबसे पहले डाउट होगा, सर ये क्या बना रहे हैं आप। चलिए कोई बात नहीं, हम बता दे रहे हैं यहाँ पे क्या बना रहे हैं। पहले इसको ऐसे बना लो भाई, तब हम बताएंगे क्या बनाओगे आप लोग। इसको फ्रेम करना सिखा रहे हैं जिन्होंने जो फर्स्ट टाइम डीआई पढ़ रहे होंगे ना। देखिए, अभी जब फ्रेम कर ले जाओगे, दो ही टाइप का डीआई होता, तब आपको बड़ा मजा आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में कि सर अच्छा ऐसे होता है। चलो हम तीन कंपनियों की, दो कंपनी का आप लोग करा चुके हैं, लेकिन तीन कंपनी की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसको ऐसे बना होगा, हम सही नहीं बना रहे हैं, लेकिन आप लोग समझोगे सही। जैसे मान लो हम ऐसे बोल दें, ध्यान समझिएगा। 2005 2005, 2006 2006, 2007 2007, 2008 2008, 2009 2009। ध्यान समझिएगा इसको। अगर हम कहें कि सर ये क्या दिया है, आप लोग कहोगे, तो हम लिख भी दे रहे हैं प्रॉफिट परसेंट ऑफ थ्री कंपनीज, प्रॉफिट परसेंट ऑफ थ्री कंपनीज ए बी एंड सी। ध्यान दीजिएगा, प्रॉफिट परसेंट ऑफ थ्री कंपनीज ए बी एंड सी। देखिए व्हाइट वाला ए है, ठीक है, यहां लिख भी दे रहे हैं व्हाइट वाला ए है और ये ग्रीन वाला बी है। देखो हम ऐसे लिख के समझाएंगे, अगर आप लोग फ्रेम कर लिए ना इसको कैसे बनता है डीआई, तो हमें लगता है कोई डाउट ही कभी नहीं रहेगा। इसलिए हम इसको आज बता रहे हैं और दोनों तरीके के बताएंगे, दोनों तरीके इसी पर रिलेट करके। ये सर एबीसी क्या दिया, दो तरीके से बन सकते हैं, मतलब इनकम इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाले भी ऐसे बनेंगे और यही कॉन्सेप्ट होगा इनकम एक्सपेंडिचर। पहले इनकम एक्सपेंडिचर देखो। अब हम यहां पे कुछ परसेंटेज से वैल्यू लिख दें, ध्यान दीजिएगा। कुछ परसेंटेज वैल्यू लिखने का मतलब हम ऐसे लिख दें, ये आप लोग दिखाई दे रहा होगा। इसकी वैल्यू हम ऐसे कर दें भाई, ये है 50%, ऐसे लिख दें। ये है 30%, दिख रहा है? कहोगे सर नहीं दिख रहा है, गड़बड़ हो गया। सब गड़बड़ हो गया तो फिर हाँ, ये गड़बड़ होता है जब बनाया नहीं गया होगा, तो कहोगे गड़बड़ हो गया। यहाँ ऐसे बना दे रहे हैं, अरे यार ऐसे बना दोगे तो फिर गड़बड़ हो गया। चलो ये इससे बना देते हैं। देखो दिस, चलो इसको बोल दें ये 30% और ये हम बोल दें 80%। सब यहां वैल्यू दिए हैं। ये हम कहें सर ये 20% है, ये कितना होगा सर, ये 35% है, ये कितना होगा सर, ये 40% है, तो 40 ज़्यादा 90%। ये कितना है, ये हो गया
62.5%, सब किसी कलर से लिख देंगे, कलर में कन्फ्यूजन मत करिएगा, वो लिखा गया है। और ये हम बोल दें कि कितना 45%, 45%। ये कितना है भाई, ये बोल दें हम 82.5%। अच्छा ये बोल दें, ध्यान समझिएगा, फ्रेम करना बता रहे हैं, ये बोल दें 50%, ये बोल दें ये 12.5%। वैसे दिख तो नहीं रहा लेकिन 12.5 बोल सकते हैं, ये दिया है। अच्छा इसको बोल दें भाई 65%, कोई इशू नहीं। इसको बोल दें कितना, जो आप लोग बोलना चाहो बोल दो, कोई इशू नहीं है, बस समझना पड़ेगा आप लोगों को, 37.5। ये बोल दें भाई क्या, इसको 20%। ये बोल दे भाई 125%, ध्यान दीजिएगा 125%। तो आप लोग ये कहा जाए क्वेश्चन, जैसे ये परसेंटेज में दिया गया, ये लाइन ग्राफ के फॉर्म में भी हो सकता है जो आप लोगों को लिखवाए होंगे। तो प्रॉफिट परसेंट, और लिखा गया है प्रॉफिट परसेंट ऑफ 3 कंपनीज, प्रॉफिट परसेंट ऑफ 3 कंपनीज एबीसी इन 2005, 6, 7, 8, 9, कितने 5 ईयर, इन 5 ईयर्स, यानी 5 वर्षों में 3 कंपनी का प्रतिशत लाभ दिया गया है। कितने, 5 वर्षों में 3 कंपनी का प्रॉफिट परसेंट दिया है। तो और अब कुछ नहीं दिया होगा, सिर्फ ये दिया होगा। और आप लोगों को फॉर्मूला जो है 2 तरीके से दिया होगा, अगर आप लोग इसको नोट कर लिए हो तो दूसरा चलें। फॉर्मूला ऐसे दिया होगा 2 तरीके से, दोनों का मतलब क्या है वो समझिएगा। एक फॉर्मूला ऐसे दिया होगा कि प्रॉफिट परसेंट प्रॉफिट इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा ये ऐसा दिया होगा, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर अपॉन एक्सपेंडिचर इनटू 100। हम क्या कहना चाह रहे हैं ये समझिएगा, ध्यान से देखिएगा। ये मतलब आप लोग ये भी कह सकते हो प्रतिशत लाभ, यानी लाभ प्रतिशत बराबर, जो लोग पहली बार पढ़ रहे फ्रेम करना हम बता रहे हैं भाई, आय, इनकम को आय बोलते हैं, एक्सपेंडिचर को व्यय बोलते हैं, अपॉन व्यय यानी एक्सपेंडिचर नीचे इनटू 100। एक फॉर्मूला ये दिया होगा, और ये फॉर्मूला दिया होगा लगभग ये 95% केस में यही फॉर्मूला दिया होगा, हर बार यही फॉर्मूला दिया होता है। अच्छा सर, अच्छा और क्या दिया होता, एक और फॉर्मूला दिया होता, ये सब हम आज डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, बस क्वेश्चंस नहीं, पहले कॉन्सेप्ट देखोगे फिर क्वेश्चन पे आएंगे। एक और दिया होता सर क्या, प्रॉफिट परसेंट प्रॉफिट इक्वल टू, देखो ये तो रहेगा इनकम माइनस एक्सपेंडिचर डिवाइड बाई इनकम, ध्यान दीजिएगा डिवाइड बाई इनकम इनटू 100। मतलब सर ये दोनों में अंतर क्या, लगभग सेम है, बस एक अंतर है, नीचे इनकम दिया, मतलब लाभ प्रतिशत बराबर आय माइनस व्यय, ध्यान दीजिएगा डिवाइड बाई आय, पहले व्यय था इनटू 100 था। ये फॉर्मूला दिया होता, मतलब 2 ही फॉर्मूले दिए होते हैं, या नहीं दिया होगा, ध्यान दीजिएगा फॉर्मूला दिया हो या नहीं दिया हो। अगर दिया, ज्यादातर जो है हमने कहा 95% केस में यही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, 5% केस ऐसा होगा जहां ये दिया होगा, यहां सिर्फ जो क्वेश्चन बनेगा 5% केस होगा जब क्वेश्चन को टफ बना देगा, ठीक है ना। अब क्वेश्चन को जब टफ बना देगा तो अब आप लोग कहोगे सर टफ हो गया। ये जो कॉन्सेप्ट होता है इनकम एक्सपेंडिचर का, कंप्लीटली ध्यान दीजिएगा, ये कॉन्सेप्ट कंप्लीटली बेस्ड ऑन प्रॉफिट एंड लॉस। किस पर, बेस्ड ऑन प्रॉफिट एंड लॉस। जिन्होंने लाभ और हानि को सही से पढ़ा होगा तो बिल्कुल हमें लगता है एक ही फॉर्मूला है जिनके थ्रू आप लोग रिलेट कर सकते हो। तो यहां से आप लोग बताओ फॉर्मूला क्या है वो भी ध्यान दो। सबको कंफर्म है भाई, प्रॉफिट इक्वल टू क्या होगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। आई होप सबको कंफर्म है। और ये भी कंफर्म है भाई, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, प्रॉफिट सीपी पर होता है। और ये भी कंफर्म है, क्लियर, अगर हम बोल दें सर 20% प्रॉफिट हो रहा है तो हम ये अपने मन से एज्यूम कर लेंगे कि सर अगर किसी वस्तु को 100 रुपए में खरीदेंगे तो 20% लाभ होगा, इसका मतलब 120 में बेचेंगे। या सर हमने ये भी सीखा था, किसमें, हमने इसी में सीखा था
कि अगर हम 20% प्रॉफिट पर किसी आर्टिकल को बेचते हैं तो 20% की वैल्यू होती है 1/5, यानी 5 में खरीदेंगे, 1 का प्रॉफिट होगा तो 5 सीपी प्लस प्रॉफिट यानी 6 में बेच देंगे। मतलब ये तरीका एजम्पशन का था हम लोगों के पास, और ये फॉर्मूला बेसिक ये था। बताओ क्लियर है? यस बिल्कुल क्लियर है, हमें आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। देखो अच्छा, इतना अब अगर क्लियर हो गया तो ये चीजें ध्यान देना है कि सबसे पहले हमें समझना क्या है, यानी इनकम का मतलब यानी एसपी सेलिंग प्राइस समझना है, एक्सपेंडिचर का मतलब सीपी कॉस्ट प्राइस समझना है, सीपी मतलब देखो अगर हम इसको समझ रहे हैं तो क्या है प्रॉफिट, यानी अगर हम प्रॉफिट परसेंट की बात करें पी का मतलब होता है एसपी माइनस सीपी यानी इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, अपॉन सीपी का मतलब यहां एक्सपेंडिचर इंटू 100। यानी आप लोग कह सकते हो सर अगर हम प्रॉफिट लॉस से इसको कनेक्ट करना चाह रहे हैं तो क्रय मूल्य का मतलब सीपी का मतलब इनकम यानी एक्सपेंडिचर व्यय होता है, और एसपी का मतलब इनकम होता है, प्रॉफिट तो प्रॉफिट हुआ। जैसे हम कहते हैं कि सर अगर हम 5,000 रुपए में एक वस्तु को खरीदते हैं और जो है हम कहते हैं 5,000 में खरीदते हैं और उसको 6,000 रुपए में बेच दिया, सर 1,000 रुपए का हमने लाभ लेकर बेचा है, या हम कहते हैं 5,000 रुपए में अगर खरीदा है 1,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ तो कितने में बेचेंगे? 6,000 में बेचेंगे। यही आप लोग करना है कि भाई हम बोल देंगे किसी कंपनी में, ध्यान दीजिएगा, और कभी कभी ये भी टर्म्स होते हैं इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं और एक्सपेंडिचर दोनों सेम है। तो एक कंपनी को अगर हम एक कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, मान लो हम बोल दें इन्वेस्टमेंट या खर्च करते हैं एक कंपनी में, हम कंपनी लगाने के लिए 500 करोड़, ये हमारी औकात नहीं है, ये है अडानी की बात कर रहे हैं, 500 करोड़ अगर एक्सपेंड करते हैं, खर्च करते हैं या इन्वेस्ट करते हैं, भाई इन्वेस्टमेंट जो करेंगे वो एक्चुअल अमाउंट होगा। हम कहें सर 500 करोड़ अगर इन्वेस्ट करते हैं, सर हमें जो है अगर 100 करोड़ का लाभ होता है एक साल बाद, तो बताइए कुल इनकम क्या हो जाएगा? 500 प्लस 100 यानी 600 करोड़ इनकम हो जाएगा। तो आप लोग कह सकते हो सर ये अंडरस्टूड है, या दिया भी होता नहीं भी दिया होगा तो भी जो आय बराबर क्या होता, जो इन्वेस्टमेंट करेंगे यानी जो खर्च करेंगे व्यय करेंगे, और प्लस क्या होता, ध्यान दीजिएगा, जो खर्च करेंगे हाँ प्लस जो है जो प्रॉफिट होगा। तो यही चीजें जैसे प्रॉफिट, ये तो हो गया ना। अब हम कह दें कि भाई प्रॉफिट किस पर कंसीडर करते हैं? सीपी पर। तो वैसे यहां पर भी अगर जो प्रॉफिट लेंगे वो इन्वेस्टमेंट पे लेंगे। अगर हम बोल दें सर हमें 20% का, हमने 500 रुपए किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया, 20% का प्रॉफिट हुआ, फॉर्मूला फ्रेम कर रहे हो, 20% का प्रॉफिट हुआ, तो बताइए कितना जो है कितने का प्रॉफिट हुआ या कितना हमारा हमें इनकम कुल कितना मिलेगा। तो कुछ लोग ये करेंगे कि सर 500 अगर 500 करोड़ हमारा इन्वेस्टमेंट है यानी एक्सपेंडिचर है, तो हम 500 का 20% निकालेंगे तो 20 पंचे 100 हुआ, यानी 100 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। तो 100 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, तो 500 में 100 ऐड करोगे, 600 करोड़ का इनकम। बताओ सही आ रहा है? बिल्कुल सही है। लेकिन अगर यही उल्टा कर दिया जाता है, हमें यह कह दिया जाता है कि सर हमें 600, हम ये कह दें 600 करोड़ का इनकम, 600 करोड़ रुपए हमारी इनकम कुल हुई है और 20% प्रॉफिट हुई है, तो बताइए कितना हमारा एक्सपेंडिचर है। तब फिर से 600 का कुछ लोग 20% निकालते हैं। तो मतलब इनसे बचने के लिए ही ये रेशियो है। ध्यान दीजिएगा, हम क्या करेंगे, पहले जब भी प्रॉफिट परसेंट दिया होगा तो 1/5 यानी इसकी वैल्यू फ्रैक्शन में करो या ऐसे रहने दो। 20% का मतलब 100 पर 20 का प्रॉफिट। तो 100 जो नीचे वाली वैल्यू है हमेशा एक्सपेंडिचर होता है, यानी जैसे सीपी मानते हो वैसे एक्सपेंडिचर। तो हमेशा नीचे वाली वैल्यू सीपी यानी 5 एक्सपेंडिचर मान लें और 1 प्रॉफिट, 5 पर 1 का प्रॉफिट, तो 5 में 1 का प्रॉफिट यानी 6 क्या हुआ, इनकम, जो यानी 6 पहले सेलिंग प्राइस मानते थे, अब 6 इनकम मान लेंगे। 20% का मतलब 100 अगर एक्सपेंडिचर होगा, 20 प्रॉफिट यानी 120 इनकम, ऐसे बनाओ। और अगर रेशियो में किया 5 एक्सपेंडिचर 1 प्रॉफिट, हमेशा नीचे वाला, अगर ये एक्सपेंडिचर नीचे होगा फॉर्मूले में या कुछ नहीं कहा जाएगा तो हमेशा प्रॉफिट जैसे सीपी पर कंसीडर करते हो वैसे ऑलवेज प्रॉफिट कंपनी के फॉर्म में हमेशा एक्सपेंडिचर पर लोगे। तो ये ध्यान दीजिएगा। बताओ कोई कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन नहीं भाई, हमें पता। अब देखो जैसे कह दिया 600 करोड़ इसका इनकम है, तो 20% का प्रॉफिट यानी 5 अगर एक्सपेंडिचर 1 प्रॉफिट 6 इनकम, तो ये 6 रेशियो की वैल्यू दिया, 5 निकालोगे 500 करोड़ फिर आ जाएगा नहीं आ जाएगा?
तो गलती वहां होती है जब इनकम दिया होता है, इनकम से आप लोग प्रॉफिट परसेंट दिया हो, एक्सपेंडिचर निकालना होता है, तो इसलिए ये रेशियो हम लोग यूज करते हैं, प्रॉफिट परसेंट वाला कॉन्सेप्ट। बताओ कंफर्म है? आई होप ये क्लियर हो गया होगा। बस अब क्लियर हो गया होगा, फिर क्वेश्चन पे आते, थोड़ा सा ध्यान देंगे। चलिए, जैसे हमने कहा भाई कंपनी 2005 में कंपनी का 50% लाभ है, तो सिर्फ ये दिया हुआ, क्या हमें 2005 में कंपनी का इनकम कितना है, एक्सपेंडिचर कितना है, कंफर्म है? नो। जैसे आपसे कहें सर, ध्यान दीजिएगा, हम बोल दें ये हमारा रिमोट है, इसको 20% प्रॉफिट पर बेचते हैं, कितना, 20% लाभ पर बेचते हैं। ये हमारे पास स्टाइलस है लिखने के लिए, इसको 50% लाभ पर बेचते हैं, इसको 20%, इसको 50%। तो बताइए लाभ किस पे ज्यादा होगा? तो इसको 20, इसको 50। कुछ लोग कहेंगे सर इसी स्टाइलस पे 50% ज्यादा होगा। नो भाई, क्या आप लोगों को पता क्रय मूल्य कितना है? नहीं पता भाई। वैसे मान लो हम बोल लें, एक व्यक्ति बोल दिया जाए, एक आदमी है, अडानी की बात करें, वो जो है मान लो मैन्युफैक्चरिंग में उसे 20% का लाभ हुआ। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब अगर हम बोले जो है कोई भी, फिलहाल वो जो है फूड आइटम बनाता है उसकी बात करें, फूड आइटम पर 20% प्रॉफिट हुआ, और जो वो आयरन का मैन्युफैक्चर करता है उस पर 50% प्रॉफिट हुआ। मतलब एक आयरन की कंपनी अलग है, फूड की कंपनी अलग है। क्या बताओ, आयरन की कंपनी में ज्यादा प्रॉफिट हुआ, फूड के? नहीं बता सकते हो, क्योंकि आपको इन्वेस्टमेंट नहीं पता है। जब इन्वेस्टमेंट पता होगा तभी आप लोग बता सकते हो भाई कितना लाभ होगा ना। तो ये प्रॉफिट से सिर्फ नहीं, तो आपको कह दिया जाए, सबसे पहला क्वेश्चन हम बात करें, पहले तो ये बस सिर्फ एज्यूम कर सकते हो, प्रॉफिट परसेंट बता सकता है कि 2005 में अगर कंपनी ए का प्रॉफिट परसेंट 50% है, यानी अगर हम 100 रुपए इन्वेस्ट करेंगे तो 50 रुपए का प्रॉफिट होगा, 150 इनकम हो जाएगा। या अगर हम मॉडर्न तरीके से करें, यानी इसको फ्रैक्शन से करें, तो आपको कहोगे सर 50% की वैल्यू 1/2 होती है, यानी 2 एक्सपेंडिचर, यानी 2 अगर हम एक्सपेंडिचर होगा व्यय करेंगे कंपनी में तो 1 रुपए का प्रॉफिट होगा, यानी 3 रुपए हमारा आय हो जाएगी। भाई 2 रुपए लगाएंगे, 1 रुपए लाभ होगा, 3 रुपए क्या हो जाएगा, 3 रुपए ही हमारा जो है इनकम बन जाएगा। तो वैसे ये जितने भी 2005, 6, 7, 8 इन 5 सालों में जो कंपनी ABC के प्रॉफिट परसेंट है, सिर्फ ये बता रहे हैं, क्या सिर्फ ये बता रहे हैं कि सर कि अगर हमें 2005 में, 2007 में, 2008 में कंपनी ABC के इनकम एक्सपेंडिचर का रेशियो निकालना है तो सही है, लेकिन कोई वैल्यू निकालना तो नहीं बता सकते। मतलब पहला क्वेश्चन आप लोग बताओ, इसको यहां लिख दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, यहां 125 है, 100, अरे यार 125%, जो कुछ कट जा रहा है यहां अपने मन से। पहला क्वेश्चन आप लोग ध्यान से बताओ, क्या ध्यान से बताओ? पहला क्वेश्चन, किस वर्ष, इन विच ईयर, किस वर्ष कंपनी ए का यहां दिखाई दे रहा होगा, ए का लाभ अधिकतम है। हिंदी में लिख रहे हैं भाई, कोई बात नहीं, अधिकतम है, यानी इन विच ईयर कंपनी ए गॉट मैक्सिमम प्रॉफिट, किस वर्ष कंपनी ए ने अधिकतम लाभ कमाया। आप क्या बता सकते हो किस वर्ष कंपनी ए ने अधिकतम लाभ कमाया? परसेंटेज में बता सकते हो, वैल्यू में नहीं भाई। कितना लाभ, कितने रुपए का कमाया, अधिकतम कितने रुपए कमाया, कहां बता सकते हो? किस वर्ष कंपनी ए ने अधिकतम लाभ, वैल्यू में अधिकतम लाभ कमाया। तो जब रेशियो पता तो वैल्यू का दूर दूर तक नाता नहीं है, इसका मतलब ये कांट डिटरमाइन। ये क्वेश्चन आया हुआ बहुत बार। बोल दिया जाए भाई इन विच ईयर कंपनी बी गॉट मैक्सिमम प्रॉफिट, क्या बता दोगे? बिल्कुल नहीं बता पाओगे। इन विच ईयर कंपनी सी गॉट मैक्सिमम या मिनिमम प्रॉफिट, प्रॉफिट का कुछ भी नहीं बता सकते हो, मैक्सिमम या मिनिमम। इन विच ईयर द इनकम ऑफ कंपनी ए इज मैक्सिमम, किस वर्ष कंपनी ए की आय अधिकतम है, नहीं बता सकते हो। किस वर्ष कंपनी बी की व्यय अधिकतम है, नहीं बता सकते हो। मतलब वैल्यू कुछ नहीं बता सकते हो। हाँ, एक चीज बता सकते हैं, किस वर्ष कंपनी ए का प्रतिशत लाभ अधिकतम है, किस वर्ष कंपनी ए का प्रतिशत लाभ अधिकतम है। अगर जनरल वैल्यू है प्रतिशत लाभ अधिकतम है तो बता सकते हो, यानी जनरल वैल्यू आप लोगों को ये दिया है भाई किस वर्ष कंपनी ए का प्रतिशत लाभ अधिकतम है। 2005 में 50, 2006 में 20, 2007 में 62.5, 2008 में 50 और 2009 में 37.5। इसका मतलब सबसे ज्यादा है 62.5, यानी आप लोग कह सकते हो 2007 में कंपनी ए का प्रतिशत लाभ अधिकतम है। ठीक है, अच्छा बोल दिया जाए किस वर्ष कंपनी सी का प्रतिशत लाभ न्यूनतम है, तो सी की बात करोगे 125, 65, 82.5, 90, 80, यानी 80 ही तो है, 80 सबसे न्यूनतम है, ये कह सकते हो।
मतलब आय व्यय और क्या प्रॉफिट न्यूनतम अधिकतम जो है, अगर वैल्यू पूछा जाएगा कौन डिटरमाइन, और अगर परसेंटेज में कहा जाए तो बता सकते हो। ओके अच्छा, एक चीज और ध्यान से सुनिएगा, ध्यान सुनिएगा। देखो यहां कम वो क्या कहते हैं, स्पेस कम है, स्पेस कम है, लेकिन फिलहाल लिख रहे हैं, इसको सुनिएगा। इन विच ईयर, लिखिए, लिख भी लीजिए भाई, अगर जो लोग सीखना चाह रहे हैं, मतलब जो लोग इनकम एक्सपेंडिचर का डीआई फ्रेम करना चाह रहे हैं कैसे बनता सर बेसिक से, उनके लिए है। इन विच ईयर इनकम ऑफ कंपनी सी इज more than twice of expenditure of that year। इसका मतलब ये हुआ किस वर्ष कंपनी सी की आय उसके व्यय के दोगुने से अधिक है। ध्यान दिए, किस वर्ष कंपनी ए की आय उसके व्यय के दोगुने से अधिक है। किस वर्ष कंपनी, अगर आप लोग कहा जाए तो ये इन विच ईयर इनकम ऑफ कंपनी सी इज मोर देन ट्वाइस ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ दैट ईयर, मतलब कंपनी सी की आय उसके व्यय के दोगुने से अधिक है। आप कहोगे सर अच्छा यहां तो सी की बात करोगे, 80% अगर प्रॉफिट है कंपनी सी का 2005 में, इट मींस अगर 100 रुपए इन्वेस्ट करेंगे तो 80 प्रॉफिट होगा, 180 इनकम होगा। वैल्यू नहीं पूछा जा रहा, क्या बताओ अगर 2005 की बात करेंगे, 80 प्रॉफिट का मतलब 100 इन्वेस्ट करोगे 180 अमाउंट होगा, यानी अमाउंट का मतलब इनकम होगा। 100 इन्वेस्ट करने पर 180 इनकम हुआ, क्या इनकम एक्सपेंडिचर से ज्यादा होगा? कितना होगा ये नहीं पूछा गया, ज्यादा क्या होगा, नहीं भाई दोगुने से ज्यादा होगा, नहीं दोगुने से अधिक होना चाहिए, कंडीशन है। 90% का मतलब 90% मींस अगर हम 90% प्रॉफिट है, 100 एक्सपेंडिचर यानी 190 प्रॉफिट 190 इनकम, क्या ज्यादा है? डबल भी नहीं भाई। वैसे सिर्फ और सिर्फ लास्ट वाला देखो 125% प्रॉफिट है, तो कहोगे सर अगर 125% का मतलब 100 अगर हम यानी अगर एक्सपेंडिचर है 100 अगर जो एक्सपेंडिचर है तो हमारा कितना 125 प्रॉफिट यानी 225 क्या है इनकम है। अब क्लियर हुआ, 225 इनकम। इसका मतलब ये है भाई ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब है कि 2009 में कंपनी सी का जो क्या 2009 में जो कंपनी सी का इनकम है वो एक्सपेंडिचर के डबल से भी ज्यादा है। ज्यादा है ये बता सकते, कितना है ये नहीं बता सकते हो। तो ये तो कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन हुए, ये क्लियर हो गया, यानी ये प्रॉफिट लॉस वाले क्वेश्चन हुए। एक क्वेश्चन आप लोग लिखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहां पे हम लिख दे रहे हैं 2007 में कंपनी ए की बात करें 62.5% क्या है प्रॉफिट है, कितना भाई 62.5% लाभ है। हम इस लाभ के ऊपर एक क्वेश्चन बनाते हैं, आप लोग बनाओ देखो। 62.5% 2007 में कंपनी ए का, 2007 में कंपनी ए का प्रॉफिट परसेंट 62.5%। अब हम इस पे क्वेश्चन बनाते हैं, क्या क्वेश्चन बनाते हैं ध्यान दीजिएगा, ये आप लोग बताएंगे, मतलब हम बना रहे हैं आप लोग बताएंगे। आप लोग कंफर्म है 2007 में कंपनी ए का प्रॉफिट परसेंट है 62.5%। हम ये कह दें, क्वेश्चन हम ये फ्रेम कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, इफ ध्यान दीजिएगा इनकम ऑफ कंपनी ए इन 2007, ध्यान दीजिएगा इन 2007 इज 789.1 करोड़, then find expenditure of company A in 2007। ये बताओ, मतलब ये कह रहा है कि अगर 2007 में कंपनी ए की आय पता है तो 2007 में कंपनी ए का व्यय बताओ या लाभ बताओ, या व्यय और लाभ का अंतर बताओ। तो सबसे पहले ध्यान दो कि भाई 2007 की अगर हम बात करेंगे, यहां से 2007 की बात करेंगे 62.5% प्रॉफिट हमें पता है।
और 62.5% के अकॉर्डिंग जो है, यानी 100 रुपए अगर इन्वेस्ट करेंगे 62.5 प्रॉफिट, यानी 162.5 जो है उसका इनकम। तो क्या आप लोग इसको रिलेट कर सकते हो? टफ हो जाएगा। तो इसलिए कह रहा हूं 62.5% की वैल्यू, ध्यान दीजिएगा 62.5% का मतलब 62.5 बाई 100। अगर इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे 25 हुआ और ये कितना हुआ, ध्यान दीजिएगा ये 4 हुआ 40, यानी 5/8 हुआ। या ऐसे समझ जाइए 62.5% का मतलब 5/8 का मतलब 62.5% 12.5% का 5 गुना है। तो 12.5% का 5 गुना, तो 5/8 इसकी वैल्यू हुई है। ध्यान दीजिएगा 5/8 वैल्यू हुई, यानी 8 अगर एक्सपेंडिचर होगा 2007 में कंपनी ए का, तो 5 प्रॉफिट होगा। यही तो बताए थे अभी आप लोग, यही ऑब्जर्वेशन करना। देखो कि अगर 62.5% की, यहां लिख देने साफ साफ अक्षरों में, इसकी वैल्यू 5/8 होती है। अगर 8 एक्सपेंडिचर होगा तो भाई कितना प्रॉफिट होगा, 5 प्रॉफिट होगा। तो 8 5 13 क्या होगा, इनकम होगा। ये रेशियो मिल जाएगा 2007 में कंपनी ए की बात करेंगे, ये आपस में रिलेट हो जाएगा। अब अगर 2007 में ए की बात करेंगे, अब 2007 में कंपनी ए का इनकम पता है और एक्सपेंडिचर चाहिए, तो 2007 में इस रेशियो के अकॉर्डिंग इनकम 13 रेशियो, तो 13 रेशियो की वैल्यू हम कह सकते हैं 9, यहां पे 7 8, हम कह सकते हैं 7 8 9.1 करोड़ रुपए है। तो बताइए अगर एक्सपेंडिचर चाहिए तो 8 की वैल्यू, लेकिन 2007 में ही, मतलब ये 13 इनकम 13 की वैल्यू दिया, 8 निकाल लो, 13 की वैल्यू ये दिया, 8 निकाल लो, मतलब प्रॉफिट लॉस है। जैसे सेलिंग प्राइस दिया है तो कॉस्ट प्राइस निकाल लो, वैसे ये भी कुछ पहले बता चुके हैं, लेकिन जिनको डाउट होगा फिर रिवीजन कर रहे हैं आज। तो यहां से 13 6 78, 0 13 7 91, इतना 8 6 48, 8 7 56 सर 485.6 करोड़ क्या हो जाएगा एक्सपेंडिचर। बता कोई डाउट है? तो ये सबसे अहम रोल करता है। 2007 में जो प्रॉफिट परसेंट दिया ग्राफ में, ये बताता है किसी भी ईयर इनकम एक्सपेंडिचर प्रॉफिट का रेशियो बताता है। तो उस पर्टिकुलर ईयर 2007 में अगर एक्सपेंडिचर दिया है, इनकम दिया या प्रॉफिट दिया, कोई भी दिया है वैल्यू कनेक्ट कर सकते हो। ओके, और बाकी किसी ईयर से मतलब नहीं होगा। बताओ कोई डाउट है? आई होप कोई डाउट नहीं, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और इसी को हम ऐसे भी कह सकते थे, देखो अगर हम इसको ऐसे बोल दें, आप पता है एक्सपेंडिचर ये है ना 485.6, हम कह दें 2007 में कंपनी ए का व्यय एक्सपेंडिचर 485.6 करोड़ है, तो बताइए इनकम कितना होगा। तो एक्सपेंडिचर यानी 8 की वैल्यू दिया है, तो आप लोग 13 निकालते, देखो 8 6 48 और 0 8 7 56 और 13 6 78 और 13 7 91, देखो फिर वही आया कि नहीं आया। वो बार बार घुमा फिरा के वही करेगा। ये नहीं करोगे कि भाई हम एक्सपेंडिचर एक्स मानेंगे, फिर वो सब बहुत टफ हो जाएगा, कोई मतलब नहीं। अच्छा एक चीज और ध्यान दीजिएगा, इतना तो समझ में आ गया। अगर हम गलती से 2008 कर देते हैं कि इनकम ऑफ कंपनी ए इन 2007 इन 789.1, देन फाइंड एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी ए इन 2008, यानी 2007 का 8 से कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए कोई मतलब नहीं भाई, तब फिर आप लोग नहीं बता सकते हो। ध्यान दीजिएगा। बताओ कोई कंफ्यूजन है? बिल्कुल सही, आप लोग समझ रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। आई होप क्लियर हो गया। हम इतना सिर्फ इसलिए बता रहे हैं ना, इनकम जैसे ये तो क्या था, हम बेसिक जो है किस पे कन्वर्ट कर रहे हैं। अब क्वेश्चन जितने प्रॉफिट लॉस में बनेंगे, प्रॉफिट लॉस में क्या बनते हैं भाई, एसपी दिया होता है, प्रॉफिट परसेंट दिया, सीपी निकालोगे, या जो हम बोल दें किसी प्रॉफिट परसेंट को बढ़ा घटा कर बदलेंगे, या जो है सीपी का रेशियो दिया, प्रॉफिट परसेंट दिया है तो एसपी का रेशियो। वैसे यहां सब बन सकता है जितने प्रॉफिट लॉस में जो पढ़े होंगे। या कभी कभी ये भी देखेंगे द सेलिंग प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल या 3 आर्टिकल इक्वल, 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य बराबर है, 2 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है, तो कुछ भी वैल्यू दिया है तो जो वैल्यू चाहिए वो भी। वैसे यहां भी कुछ भी कह सकते हैं, हम ये भी कंडीशनल बोल सकते हैं कि 2007 में कंपनी ए का सेलिंग प्राइस इनकम और 2008 में कंपनी बोल दें बी का इनकम दोनों बराबर हैं, हम कंडीशनली बराबर कर दें, और फिर बोल दें कि 2007 में हमें प्रॉफिट दिया, 2008 में प्रॉफिट बताइए, बता दोगे। तो जो प्रॉफिट लॉस में बराबर करते थे वही यहां सब कुछ वही है भाई। तो आई होप इतना समझ में आ गया होगा हम क्या कहना चाह रहे हैं। बेसिक की बात कर रहे हैं हम, उनके लिए बता रहे हैं जिन्होंने कहा था भाई कि सर इनकम एक्सपेंडिचर का बेसिक ही नहीं समझ में आता, तो उनके लिए हमने फिर से रिलेट किया है। एक ये है 95% वालों के लिए, 5% लोगों के लिए जो क्वेश्चंस आते हैं ये ध्यान दीजिएगा। अब ये भी बता दे रहे हैं, फिर हम दोनों को नेक्स्ट क्वेश्चन उसमें जो डीआई दिया है वो रिलेट करके बताएंगे कैसे सॉल्व करोगे।
ध्यान दीजिएगा भाई। सर अब तो चलो आपने कहा कि हर बार जो है नीचे वाली वैल्यू व्यय मानते हैं, लेकिन एक और जो तरीका, नीचे वाली वैल्यू को आय मानते हैं, ये क्या है सर? अगर हम मान लो इस फॉर्मूले को रिलेट करें तो और ये बोल दें 20% प्रॉफिट होता है। जैसे आप लोग ध्यान दो, एक क्वेश्चन लगाए होंगे, अ शॉपकीपर मेक्स प्रॉफिट 20% ऑन सेलिंग प्राइस, 20% ऑन सेलिंग प्राइस, यानी एक दुकानदार को विक्रय मूल्य के 20% पर लाभ होता है, तो क्रय मूल्य पर प्रतिशत लाभ बताइए। 20% प्रॉफिट ऑन एसपी, 20% प्रॉफिट ऑन एसपी, फाइंड प्रॉफिट परसेंट ऑन सीपी, मतलब विक्रय मूल्य का 20% लाभ, क्रय मूल्य पर प्रतिशत लाभ बताइए। तो कहोगे सर विक्रय मूल्य क्या कह रहे हैं आप? हम कह रहे हैं भाई जो भी जितने में सामान बेच रहे हो उसका 20% अगर लाभ होगा तो वही लाभ हम जितने में खरीद रहे हैं उसके हिसाब से कितने का होगा। कहोगे सर अगर 100 से करना होता तो 20% लाभ का मतलब ये विक्रय मूल्य पर 20% लाभ। सर अगर हम विक्रय मूल्य 100 मानते हैं उसका 20 रुपए लाभ होता है, तो अगर 100 में बेचेंगे 20 का लाभ होगा तो सीपी 80 हो जाएगी। तो एक तरीका तो ये हुआ कि हम भाई लाभ जो 20 रुपए है वो 80 पे निकाल लें। एक तरीका तो 100 वाला हुआ, तो 20 100 का 80 यानी 25%। सर अभी 20 था 25 लाभ हो गया भाई, 20 तो सेलिंग प्राइस पे था, सेलिंग प्राइस वाली वैल्यू ज्यादा होती, ज्यादा पर भाई वैल्यू कम ही आएगी। अच्छा अगर इसको रेशियो से करोगे 20% का मतलब 1/5, यानी 5 में बेचेंगे 1 का लाभ, 5 में बेचेंगे 1 का लाभ, यानी प्रॉफिट लॉस जो बेस वाली वैल्यू जिस पर कंसीडर करते हैं वो होता बेस वैल्यू। यानी अब पहले प्रॉफिट सीपी पर होता तो नीचे वाली सीपी अंडरस्टूड हो जाता था, लेकिन अब 20% का वैल्यू 1/5, तो 1/5 लॉस ऑन एसपी, तो नीचे वाली वैल्यू एसपी, 1 प्रॉफिट, सीपी कितना 4। यही चीजें अब ध्यान देना है। हम जो बताना चाह रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं जब जो है यहां आय पर यहां प्रॉफिट कंपनी लेगी, आय पर, अभी तक प्रॉफिट कंपनी व्यय पर ले रही थी, 95% केस तक व्यय पर ही लाभ लेती है, और उस पर क्वेश्चन सारे दिए हैं। इनकम एक्सपेंडिचर वाले 3 से 4 क्वेश्चन आप लोग करा चुके हैं, एक पर स्टार्टिंग में 16 क्वेश्चन करा चुके हैं। ये रिवीजन इसलिए करा रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन में डीआई में, स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, स्टार्टिंग में डीआई के इनकम एक्सपेंडिचर के डीआई के नाम से हमने एक डीआई ही लिया जिस पर 16 क्वेश्चन कराए हैं, ध्यान दीजिएगा। उसको सॉल्व करिएगा तो एक भी डाउट नहीं रह जाएगा। बस हम इन दोनों में डिफरेंस और कॉन्सेप्ट को आज डिस्कस कर रहे हैं, तो उस ये पूरा कराए हैं। ध्यान दीजिएगा, पहले इनकम एक्सपेंडिचर डीआई के नाम से है और बार ग्राफ के फॉर्म में 2 कंपनियों का है, पूरा बताए हैं। सिर्फ 16 क्वेश्चन एक डीआई पर फ्रेम करके बताए हैं। इसको देखो, यहां सिर्फ इतनी बात करना है कि 20% प्रॉफिट का मतलब हम ये मानेंगे कि अगर 100 इनकम होगा, मतलब जो बेस वैल्यू होता उसको मानते थे, 100 अगर आय होगी, 100 का 20% लाभ होगा, तो आय माइनस लाभ बराबर व्यय होगा, यानी 80 क्या हो जाएगा, व्यय हो जाएगा। ये समझना है। मतलब अगर आय पर प्रॉफिट कंपनी ले रही है तो आय 100 मानोगे, या अगर रेशियो की बात करोगे तो 20% की मतलब 1/5, तो 1/5 1/5 प्रॉफिट ऑन इनकम, तो इनकम नीचे वाली वैल्यू, जिस पर प्रॉफिट लोगे वो नीचे वाली वैल्यू। ध्यान दीजिएगा, यहां ये प्रॉफिट अब ऑटोमेटिक है। पहले अगर एक्सपेंडिचर होता था उसमें प्रॉफिट ऐड करके इनकम आता था, लेकिन अब इनकम अगर नीचे मान ले रहे हो तो 5 अगर इनकम होगा 1 लाभ होगा, इसका मतलब 5 में से 1 घटा दोगे, 4 क्या होगा, एक्सपेंडिचर होगा, यानी व्यय होगा। बताओ कोई डाउट है? आई होप कोई डाउट नहीं होगा भाई, हमें समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम क्वेश्चन 1 देते हैं, अगर ये डिफरेंस समझ गए तो फिर हम इस पर क्वेश्चन कराएंगे। इतना देर से हम जो बता रहे हैं अगर भावनाएं समझ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। देखो अब समझिए हम क्या कहना चाह रहे हैं। बस इसी को एक क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, बाकी सब आप लोग बताइएगा। अब क्वेश्चन कैसे हो जाएगा, पहले ये समझो, जो ग्राफ दिया है, ग्राफ दिया है उसके साथ फॉर्मूला पहला वाला दूसरा, अब अटैच हो जाइए कि सर यहां अटैच है प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर अपॉन इनकम इंटू 100। अगर ये फॉर्मूला रिलेट हो जाता है तो तुरंत बिना इनकम का मतलब हुआ, जो प्रॉफिट परसेंट ये दिया है ना, ये अभी तक एक्सपेंडिचर दिया होता नहीं तो एक्सपेंडिचर हम नीचे 100 मानते थे, लेकिन अब जो ये प्रॉफिट परसेंट दिया है सर, ये 50% का मतलब ये है कि 50% जो इनकम होगी उसका 50 प्रॉफिट हुआ है।
ये जो 2000 ये बी की बात करेंगे 30% प्रॉफिट है, यानी 2007 में जो बी कंपनी का 30% प्रॉफिट है, जितनी इनकम हुई होगी टोटल उसका 30 प्रॉफिट है। तो आप लोग अगर ऑब्जर्वेशन यहां से ये करना है सिर्फ, अच्छा ये सब तो वही रहेगा भाई, वैल्यू नहीं थे तो वैल्यू निकालोगे नहीं, ये तो सब रेशियो बता रहा, बस रेशियो इंटरचेंज हो जा रहा। अगर हम बात करें पहले की 50% का मतलब क्या हुआ, यानी 1/2। तो अब मानोगे 2 इनकम, यानी 2 क्या हुआ आय, 2 आय मानोगे जब ऐसा दिया होगा, ये क्या दिया था भाई, चलो 82.5, यहां 2 क्या हुआ आय, ऊपर क्या होगा लाभ, लाभ। तो आय में से लाभ घटाओगे तब व्यय होता है ना, वही फॉर्मूला है, प्रॉफिट इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, या इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस प्रॉफिट। वैसे यहां आय माइनस लाभ बराबर व्यय, यानी एक क्या होगा व्यय। ये बस ध्यान देना, अगर ये समझ गए तो कल्याण हो गया। अगर हम बात करें, देखो ध्यान दीजिए, 20% तो लिखा है, 50% लिखा, 20% की बात करें, यानी 1/20 22 1/5, यानी 5 आय 1 लाभ, ठीक है ना। तो 4 क्या होगा, 4 रेशियो 5 अगर आय होगी 1 लाभ होगा, 4 क्या होगा एक्सपेंडिचर यानी व्यय, बस यही समझना है। अब अगर आप लोग बात करो, अगर ध्यान दीजिएगा, हम एक क्वेश्चन लिखते हैं और उसके बाद जो है क्वेश्चन पे आते हैं। अगर हम बात करें, इफ द इनकम ऑफ कंपनी ए इन 2007, ध्यान दीजिएगा, और यहां भी 62.5%, इफ इनकम ऑफ कंपनी ए इन 2007, इनकम ऑफ कंपनी ए इन 2007, अगर आप लोगों को बोल दिया जाए इनकम ऑफ कंपनी ए इन 2007, ध्यान दीजिएगा, इज 647.2 करोड़। द इनकम ऑफ कंपनी ए 2007 is 647.2 करोड़। देन फाइंड प्रॉफिट या एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी ए इन 2007। तो आप लोगों को 2007 में ही एक्सपेंडिचर निकालना है और 2007 में ही कंपनी ए का प्रॉफिट निकालना है। तो तुरंत समझोगे सर 2007 की बात करेंगे, 62.5% प्रॉफिट है, यही क्वेश्चन ले रहे हैं। 2007 में, ये तो 5 था ना, 2007 की बात करेंगे, 62.5% प्रॉफिट का मतलब 62.5% की वैल्यू 5/8। अब 8 इनकम आय हो जाएगी, क्योंकि प्रॉफिट आय पर कर रहे हैं, ये ध्यान देना है, और 5 क्या होगा प्रॉफिट हो गया ना। तो आप लोग बताओ, 8 आय में से प्रॉफिट घटाओगे, 3 क्या होगा व्यय होगा, 3 व्यय होगा, यानी 3 जो है एक्सपेंडिचर होगा। तो यहां एक्सपेंडिचर निकालना है। जब आप लोगों को आय दिया गया है कि इनकम ऑफ इतना 647.2 आय दिया है, तो आय का मतलब 8 की वैल्यू गिवन है आय। अगर आप लोगों को व्यय चाहिए तो 3 की वैल्यू, तो 8 28 64 0 8 9 72, यहां पे 3 8 24 3 9 27। यहां पे आप लोग कहोगे सर यहां 242.7 करोड़ हमारा व्यय है। अच्छा, लाभ निकालना होता, ध्यान दीजिएगा, यहां आय दिया है 8 की वैल्यू 647.2, मतलब अब नीचे वाली वैल्यू व्यय की जगह पर आय में परिवर्तित हो गई, और प्रॉफिट चाहिए 5 की वैल्यू, फिर वही 8 9 64 0 8 9 72 और 5 8 40 5 9 45, 404.5, चाहे जोड़ो वही आएगा, मतलब व्यय प्लस प्रॉफिट इक्वल टू क्या इनकम, ये आ जाएगा। तो आई होप इनमें कोई कंफ्यूज, सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन का अंतर आता है, जब प्रॉफिट परसेंट हमारा इनकम पे कंसीडर किया जाता कंपनी का, और जब एक्सपेंडिचर पर कंसीडर किया जाता। बताओ कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं भाई। तो सबसे पहले हम ये बताने का मतलब है कि प्रॉफिट परसेंट हमारा अगर इसके अकॉर्डिंग होगा, व्यय के अकॉर्डिंग होगा, तो हम इस पर 16 एग्जाम्पल पहले वाले क्वेश्चन में करा चुके हैं, उसको एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए। और अगर इनकम पे होगा तो वो हम बताएंगे, पहले आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिए। दोनों को हमने थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर लिया, इसको सॉल्व कर लीजिए। नहीं आएगा तो हम फिर से, आप लोग कमेंट करिएगा, हम वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, अब फाइनली बहुत देर से ये सब क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, आइए भाई कुछ जो है थोड़ा सा आसान क्वेश्चन डिस्कस कर लिया जाए इसके भी, क्योंकि जो है आप लोग कहोगे सर इतना टाइम हो गया, सिर्फ हमने इनकम एक्सपेंडिचर को रिलेट करने का तरीका सीखा। चलो इसको बताओगे। ओके, ये क्या भाई, पढ़िए इसको। अब ये इसलिए सॉल्व कराने कहोगे इनकम एक्सपेंडिचर अभी आगे करा रहे हैं, क्योंकि अब आधे घंटे से कुछ लोग इनकम एक्सपेंडिचर पढ़ के थोड़ा कंफ्यूजन हो रहे होंगे, इसलिए थोड़ा मूड चेंज कर लें, फिर इनकम एक्सपेंडिचर पे आते हैं। ठीक है, ये आप लोग कर चुके होंगे। देखो
ये क्या है, डिग्री वाले क्वेश्चन है। ये रॉक्सफोर्ड, वाह, रॉक्सफोर्ड एशियन शब्दकोश विशेष रूप से साउथ मतलब दक्षिण पूर्व एशिया में बिक्री के लिए केवल भारत, पाकिस्तान, मलेशिया, नेपाल, बांग्लादेश और इंडोनेशिया के देशों में बेचे जाएंगे। अच्छा, निम्नलिखित पाई चार्ट 2012-13 में इन देशों के शब्दकोशों के बिक्री से वितरण लाभ को देता है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये डिग्री में लगाया नहीं गया, देखने में लगा, लेकिन डिग्री है भाई। ये 90 डिग्री ये पाकिस्तान जी हमारे, और इंडिया 108 डिग्री हमेशा ज्यादा रहेगा। नेपाल जो है और इंडोनेशिया बांग्लादेश का नहीं दिया है। तो याद करिए, पहले ही दिन अगर डिग्री वाले को रिलेट कराया होगा, आप लोगों को बताया होगा भाई 100% इक्वल टू 360 डिग्री होगा। बताया था नहीं बताया था? यस बताया था। 100% इक्वल टू 360 डिग्री होगा, यानी अगर परसेंटेज को डिग्री में करना है या डिग्री को परसेंटेज में करना, तो कैसे करोगे? आप कहोगे सर 100% 360 डिग्री, यानी 1% इक्वल टू 360 डिवाइड बाई 100, 360 डिवाइड बाई 100, यानी 100 से डिवाइड करोगे। तो हम ये भी बताए थे आप लोगों को, हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं सर 1% में 360 डिग्री होता है। तो कभी भी परसेंट को डिग्री में कन्वर्ट करना होता है, जैसे 25% कोई डेटा लिखा गया उसको डिग्री में करना है, तो सिर्फ और सिर्फ 3.6 से मल्टीप्लाई कर दो और डिग्री में अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा। तो 36 पंचे 180, 36 गुना 72 और 18 90, तो 90 डिग्री आ गया। मतलब आप लोगों को बताए थे अगर डिग्री को परसेंटेज में, परसेंटेज को डिग्री में करना है भाई, तो कुछ फॉर्मूले का मतलब 3 का और 18 का और 36 का अगर याद कर लो, कल्याण हो जाएगा। और 36 वाला फॉर्मूला लिखवाए भी थे, याद करिए, 36 दूना 72, 3 108, चौका 144, पंचे 180, 6 216, 7 252 और 8 288, 9 324 और 360, ये लिखवाया था। ये याद होना चाहिए अगर ट्रिकी अप्रोच को से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और देख चुके हो भाई यूपी ट्रिपल एससी जैसे पेपर में इतना कैलकुलेटिव डीआई आ सकती है, तो आप लोगों को कुछ चीजें कहीं ना कहीं माइंड में रखना होगा, कैलकुलेशन को स्ट्रांग करना होगा, क्योंकि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैलकुलेटर नहीं होता तो परेशान हो जाओगे अगर ये सब चीजें छोटी छोटी नहीं याद करोगे। चलो फिलहाल क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन का मतलब जो बता रहे थे, ये तो परसेंटेज को डिग्री में कन्वर्ट करने का तरीका। आप बताओ सर डिग्री को परसेंटेज में कैसे करिए? तो फॉर्मूला है भाई ना। तो जब कह रहे हैं 360 में 100% होता है, तो एक डिग्री में कितना परसेंट होगा भाई? तो 100/360 क्या होगा भाई? परसेंट होगा। कुछ लोग कहेंगे सर 1 0 कट कर दें, 10/36 करें। कुछ लोग ये भी कहेंगे सर 2 पंचे 10, 2 18 में 36, 5/18 करें। करो भाई, लेकिन मुझे लगता कोई फायदा नहीं है। जिन्होंने अगर 36 का टेबल याद कर लिया उनका कल्याण हो गया, नहीं तो फिर ऐसे उलझते रहोगे। मतलब 1 0 बढ़ा के 36 से डिवाइड कर दो, परसेंट में कन्वर्ट हो गया। जैसे इसी में देखा ना, आप लोग समझ में आ रहा होगा कि भाई बताइए कि पाकिस्तान में 90 डिग्री जो है उसने शब्दकोशों में बिक्री से प्रॉफिट लिया, तो भाई 90 डिग्री को परसेंटेज में तो लिखा ही है। कहोगे सर ये तो लिखा वही आसान हो गया। इंडिया बता दें, पाकिस्तान ने इंडिया बोलो, तो इंडिया 108 डिग्री था ना, डिग्री को परसेंटेज में करना सर 1 0 लगा के 36 से भाग कर दो, 36 × 108। आप कहोगे सर यानी पाकिस्तान में कितने परसेंट की बिक्री हुई, मतलब कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ? डिग्री में प्रॉफिट हमारा 108 डिग्री था, प्रॉफिट में परसेंट में कितना होगा सर? 30% होगा। कितना आसान है भाई। आप कहोगे सर हमारा मलेशिया जो है ना, मलेशिया जो आजकल जो है बहुत एंटीक हो रहा है, तो मलेशिया जो है इंडिया से बहुत तगड़ा एंटीक हो रहा। मलेशिया का 75 डिग्री है उसका बुक का सेल, तो बताओ इसको किस में परसेंटेज में करें? तो परसेंटेज का मतलब 100 ऊपर रहेगा, यानी 10/36 से भाग कर दो, तो जो कट रहा काट दो। तो डेसिमल में करना, 36 से टेबल याद है, बहुत आसान है। 36 दूना 72 हुआ सर, 72 हुआ, अच्छा 3 30 हो गया सर, नहीं जाएगा 0 बढ़ा देंगे, 30 हो गया तो 30 हो गया तो 300 हो गया। आप कहोगे 36 7 178, तो बता दे सकते ना, नहीं तो फिर ऐसे कर दो। देखो 3 से 25 × 75, 3 से 12 × 36, तो 25 बटा यानी 250/12 होगा, और ये भी 2 पंचे 10 और 2 चौक 12, तो 125/4, तो 132/4 का मतलब 31.25 आ गया। क्या दिक्कत है, सॉल्व कर लेंगे। आई होप ये तो पहले पढ़ चुके थे। कहोगे सर इतना देर से बता कर रहे हैं, ये भाई उनके लिए भी है ना कि अब टफ डीआई बहुत सारे करा चुके हैं। अब जो लोग नए नए जुड़ रहे हैं उनको पहले बेसिक पता होना चाहिए, फिर हम फ्लो में फिर से लेके चलेंगे। ध्यान दीजिएगा, जो लोग नए आ रहे हैं उनको थोड़ा सा डाउट लग रहा है, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि रिवीजन कर देते हैं फिर क्वेश्चन पे आते हैं। इसको देखते ही बहुत लोग बता देंगे। फिलहाल टोटल प्रॉफिट इतना, और ये तो एक ही ध्यान दीजिएगा, जो डिग्री में सब दिए गए ना अभी तक, ये तो
कथा थी। पाकिस्तान 90 डिग्री, पूरा सब हमेशा 99.99% केस में जो डिग्री में मान लो कोई मिसिंग वैल्यू दिया होगा, एक मिसिंग है भी, एक का प्रॉफिट पाकिस्तान, इंडिया, मलेशिया, नेपाल, बांग्लादेश का प्रॉफिट मिसिंग है। तो भाई बांग्लादेश जो मिसिंग है तो इनका सम 360 होना चाहिए। तो मतलब 90, 108 डिग्री और 75 डिग्री और जो है नेपाल 15 डिग्री और इंडोनेशिया 40 डिग्री, इनका सम क्या होगा? जो सम होगा ये 360 से कम होगा, डेफिनेट है। और तीनों का सम जो है यानी एक और जोड़ो तो कितना आना चाहिए? 360 आना चाहिए। तो देखो ऐसे जोड़ लोगे 15 90 75 15 90 90 90 180 40 220 220 और 108 कितना हुआ? तो 328, कितना बचा? 32, यानी 360 सबका सम होना चाहिए। तो 32 यहां, इसका मतलब यहां बांग्लादेश 32 डिग्री। सबको जोड़ो, ये सबको जोड़ने के बाद कितना आ रहा था? 328 आ रहा था। तो 328 का मतलब हुआ कि 360 में से 328 घटा दोगे, 32 डिग्री कितना बांग्लादेश। पहली चीज ये। अब जैसा कह रहा भाई ये आप लोगों को वैल्यू दिया है कि टोटल प्रॉफिट 15,06,360 डॉलर का प्रॉफिट हुआ है। इसका मतलब ये है भाई, ध्यान दीजिएगा, 360 डिग्री की वैल्यू ये है, तो ये डिग्री में निकालो। कुछ लोग कहेंगे सर हम डिग्री में नहीं निकालेंगे। जो लोग डिग्री में नहीं निकालेंगे कोई डाउट नहीं है, सभी डिग्री को परसेंटेज में कर लो तो भी आ जाएगा, लेकिन कभी कभी टफ हो जाएगा तो डिग्री में करें, कोई इशू नहीं। मलेशिया और नेपाल में होने वाले लाभ में क्या अंतर है भाई? अगर हम बात करें 360 डिग्री में मलेशिया की बात करें, मलेशिया में 75 डिग्री का, मलेशिया में 75 डिग्री है और नेपाल की बात करेंगे 15 डिग्री है। तो दोनों के लाभ में डिग्री में अंतर 60 है, तो 60 डिग्री में अंतर है, इसी की वैल्यू चाहिए। कितना आसान क्वेश्चन है भाई। आप कहोगे सर 360 डिग्री की वैल्यू जो है हमारा 15,06,360 डॉलर है, तो इतना डॉलर है ना, तो बताओ सर 60 डिग्री की वैल्यू कितना डॉलर होगा? तो ये मलेशिया और नेपाल का डिफरेंस आ जाएगा, मलेशिया और नेपाल का डिफरेंस प्रॉफिट का। आप कहोगे सर 360 की वैल्यू, 36 लिख दी गलती से, 360 की वैल्यू ये, तो 6 यानी 6 से भाग कर दें सर, 6 दूनाई 12, 3 6 पंचे 30 और 6 इतना 6 दूनाई 12 3 6 पंचे 30, 6 कम 6, ध्यान दीजिएगा, 0 6 6 36 0, 251060 यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। तो टोटल 360 की वैल्यू दिया है, जो चाहिए पाकिस्तान की वैल्यू 90, इंडिया की वैल्यू 108, पाकिस्तान इंडिया का सम ये जोड़ लो, डिफरेंस है या डिफरेंस कर दो। ये तो बहुत बार आप लोग पढ़ चुके होंगे, चलो वेरी गुड, इसको बताओगे अब तो समझ में आ गया होगा। अब फटाफट आप लोग कर लोगे एक बार, बस शुरू करने से पहले थोड़ा बताना होता है। पाकिस्तान से होने वाला लाभ इंडोनेशिया से होने वाला लाभ से कितने प्रतिशत अधिक है? भाई पाकिस्तान में होने वाला लाभ 90 डिग्री, इंडोनेशिया में होने वाला लाभ 40 डिग्री। तो बताओ डिग्री जब जो है यहां पे आपस में जब कॉमन डेटा भाई डिग्री के फॉर्म में पाकिस्तान भी पता है, डिग्री के फॉर्म में, यदि सेम वेरिएबल में प्रॉफिट परसेंट पता है या प्रॉफिट डिग्री में पता है, तो आपस में कंपैरिजन, इंक्रीज डिक्रीज और रेशियो, 3 क्वेश्चन, कंपैरिजन, इंक्रीज डिक्रीज और रेशियो रिलेट कर सकते हो। मतलब 90 डिग्री 40 डिग्री से कितना अधिक है? देखो ये भी बोल सकते हैं 9 4 से कितना अधिक है। यानी आप लोग एक लाइन में बोल सकते हो सर 5 अधिक है किससे? 4 से, इंटू 100 यानी 125% इज द करेक्ट आंसर। तो हमें तो सेकंडों का आंसर है ये, लेकिन सेकंडों का आंसर तब नहीं होगा भाई जिन्होंने, जब कुछ लोग ऐसे करेंगे कि भैया पाकिस्तान का 90 डिग्री की वैल्यू क्या, कितने डॉलर प्रॉफिट होगा, और इंडोनेशिया का 40 डिग्री की वैल्यू में प्रॉफिट क्या होगा, तब निकालने लगेंगे, तब टफ नहीं होगा, तब ज्यादा टफ हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो ये लॉजिक है। अब कुछ लोग कहेंगे सर लॉजिक समझ में नहीं आया, नहीं आया तो ऐसे देखो, यही तो करोगे भाई। 360 डिग्री टोटल, इसकी वैल्यू 15,06,000 उनके लिए बता रहे हैं जो पहली बार पढ़ रहे होंगे, और पाकिस्तान की वैल्यू 90। सॉल्व मत करो, हमने ये कहा था जब भी डेटा को, ये तो समझ में आ गया होगा, फिलहाल जल्दी से बता दे रहे हैं वो पहले जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। अच्छा, फिर से क्या करोगे? अगर हम नेपाल की बात करेंगे 360 की वैल्यू 15,06,360 डॉलर, तो 15 की वैल्यू, तो एक्सपेंड फॉर्म में भाई अगर प्रॉफिट निकालते तो मलेशिया, उसका नेपाल का प्रॉफिट और मलेशिया का प्रॉफिट आ गया, उसका पाकिस्तान का प्रॉफिट आ गया। तो देखो ये डेटा अपने आप कट गया ना, है ना, अंतर का रेशियो नहीं चाहिए, अंतर चाहिए भाई, अंतर चाहिए। तो फिर अंतर आ गया अपने आप। देखो जब अपने आप अंतर करोगे 90 माइनस, अरे यार क्या क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान और इंडोनेशिया,
पाकिस्तान इंडोनेशिया 40 है ना, तो 90 40 यानी कितना हुआ, तब भी कितना हुआ 50 डिवाइड बाई 100, कितना रेशियो निकालना है, रेशियो कट गया। तो 90 40 से कितना मोर देन है 50, किससे 40 से इंटू 100, तब भी आ गया। तो फिलहाल इतना कन्फ्यूजन नहीं कर रहे हैं भाई, आप लोग कहोगे कि जो है सर इतना कन्फ्यूजन नहीं कर रहे हैं। तो अच्छा इसको बताओ भाई, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये परसेंटेज है क्वेश्चन जो गलती से सही करने वाला। आप कहोगे सर ये हिंदी इंग्लिश वाला पढ़ो। बाई मिस्टेकली द प्रॉफिट फ्रॉम पाकिस्तान वॉज अंडर रिपोर्टेड बाई 50/3। 50/3 की वैल्यू कितना होती भाई, 1/6। 50/3 की वैल्यू कितना हुई, 50/3 16 सही 2/3 लिखो। अगर 3 देखो यही हुआ ना, इसको फ्रैक्शन में करोगे मिक्स में ऐसे ना, 3 एकम 3 3 6 18 2/30 इतना, फ्रैक्शन में करो तो 16 से 1/6 के लिए 1/6। भाई जो पाकिस्तान का डिग्री में प्रॉफिट हमारा 90 डिग्री था प्रॉफिट, वो कितना रिपोर्ट किया गया है 16 से 2/3%। तो 16 सहित 2/3% को डिग्री में करो तो भी बता दोगे भाई। तो मतलब इतना परसेंट, वाइल प्रॉफिट फ्रॉम ऑल अदर कंट्रीज वर एग्जैक्टली रिपोर्टेड, मतलब और सबका जितना प्रॉफिट था उतना रिपोर्ट किया गया। देन द एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम पाकिस्तान वुड बी, बताइए एक्चुअल पाकिस्तान का कितना प्रॉफिट है, ये आप लोग बताएंगे। कितना आसान है भाई, पहले जो था गलती कितने की हुई और जो पहले गलती थी उससे कितना रिलेट किया गया, बस आंसर आप लोग बताओगे। इसको इतना टफ नहीं है, जो टफ होगा वो हम बताएंगे। इसको बताएं, पढ़ो ध्यान से, तब नहीं तो फिर हम ही बताएंगे। 2012-13 से, अच्छा ये जो डेटा दिया ना 12-13 का दिया, आप जो देखो पहले वाले में दिया, बाकी सब में नहीं दिया ना, ये सब जो डेटा 12-13 का ही दिया है। और यहाँ पे एक क्वेश्चन अलग है, इसी को हम बताना चाह रहे थे, बाकी तो आप लोग कर लोगे। देखो 2012-13 से 2013-14 तक पाकिस्तान से लाभ 10%, भारत से 50/3, बांग्लादेश इतना 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 बढ़ गया। कुल लाभ के लिए एक नया पाई चार्ट तैयार किया जाता है, तो भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले सेक्टर का कोण, देखो ये हम बताएंगे आपको, क्योंकि वो तो पहला वाला आप लोग सॉल्व कर लोगे, लेकिन ये बताएंगे। फ्रॉम 2012-13 टू 2013-14 द प्रॉफिट फ्रॉम पाकिस्तान हैज गॉन अप 10%, यानी जितना पाकिस्तान का प्रॉफिट था 10% बढ़ गया। मतलब अगर हम पाकिस्तान की बात करेंगे 90 डिग्री था, 90 डिग्री का डिग्री में भी 10% बढ़ेगा, परसेंट में करोगे तब भी 10% बढ़ेगा। तो डिग्री में 90 का 10% बढ़ा, यानी 9 डिग्री बढ़ गया प्रॉफिट पाकिस्तान का। यानी अगर बोल दिया जाए कितना परसेंट प्रॉफिट हो गया, तो 90 का 10% 9 डिग्री बढ़ गया, 99 डिग्री प्रॉफिट हो गया। लेकिन बढ़ा कितना हम लिख दे रहे हैं। अच्छा भारत से इतना गुड, एंड दैट फ्रॉम इंडिया 50/3%। अभी क्या बताया था 50/3 का मतलब 1/6, तो 1/6 का मतलब कितना हुआ भाई, 1/6 तो 6 एकम 6 और 4 6 8 48, यानी 18 डिग्री, यानी 108 का 1/6 18 डिग्री बढ़ गया। आप कहोगे सर कितना हो गया, तो 108 में 18 जोड़ दो, कितना हुआ 126 डिग्री। ये हो गया, या ये भी कह सकते 108 में 1/6 बढ़ गया, तो 7/6 से गुणा कर दो, तो 6 से 18 7 126, तब भी वही हुआ। मतलब कितना हो गया और कितना बढ़ा, दोनों में अंतर। हम कितना बढ़ा वो बता रहे हैं भाई। इंडिया का डिग्री में 18% बढ़ा, कुल कितना हो गया आपको पता है, यानी इतना। अच्छा नेक्स्ट क्या कह रहा, दैट फ्रॉम ईच बांग्लादेश एंड इंडोनेशिया बाई 25%। बांग्लादेश और इंडोनेशिया, बांग्लादेश अभी निकाल देते भाई कितना 32%, बांग्लादेश और इंडोनेशिया का प्रत्येक का 25% बढ़ा, तो 25% का मतलब 1/4। आप लोग बताओ 32 का 1/4 8, यानी 8 डिग्री बढ़ा। 8 डिग्री बढ़ा किसका, बांग्लादेश का। इंडोनेशिया की बात करेंगे, इसका 1/4 यानी 10 डिग्री बढ़ा। भाई 25% का मतलब 1/4 बढ़ा, तो 10 डिग्री बढ़ा। हम कितना बोलेंगे इंडोनेशिया कितना हो गया, कहोगे सर इंडोनेशिया का 50 डिग्री हो गया, ठीक है। अब आप लोग बताओ फ्रॉम ईच मलेशिया नेपाल बाई 30%, मलेशिया और नेपाल का 30% प्रॉफिट बढ़ा, यानी 75 का 30%। भाई बताओ क्या होगा, 75 का 30% निकालोगे, 75 इंटू 30/100, तो ये डिग्री में बढ़ जाएगा। 25 3 जा 2500 का 100, तो यहां से 2 और यहां पे 15 3 45 डिवाइड बाई 2, यानी 22.5 डिग्री बढ़ गया। कितना हो गया, तो जरूरत होगी 75 में 22.5 जोड़ोगे तब आएगा, लेकिन वो जरूरत नहीं इसलिए नहीं लिख रहे हैं। आप नेपाल की बात करेंगे तो भी नेपाल में 30% बढ़ गया, तो 15 का 30% बढ़ गया, तो 15 3 45 बढ़ गया। ध्यान दीजिएगा 15 3 45 और 4.5, यानी 4.5 डिग्री बढ़ गया सर।
तो पाकिस्तान, भारत, नेपाल, मलेशिया, इन सब का प्रॉफिट कितना बढ़ गया सर हम निकाल लिए। प्रॉफिट कितना बढ़ गया हमने निकाल लिया। पूछा क्या जा रहा है, इफ अ न्यू पाई चार्ट इज ड्रॉन ऑफ द टोटल प्रॉफिट इन फाइंड। अगर नया पाई चार्ट जब फाइंड करोगे सब 360 ही होना चाहिए, लेकिन जो आप लोग डिग्री में बढ़ा रहे हो भाई वो तो बढ़ गया ना। तो कह रहा है कि जो अगर नया पाई चार्ट फाइंड करेंगे, सबसे पहले सब कितना प्रॉफिट बढ़ गया। जैसे पाकिस्तान का 9 डिग्री, ये 18 डिग्री, 9 18 27, 27 ध्यान दो, ये इसका 27 हो गया ना, पाकिस्तान इसका मिला के इतना बढ़ गया। 22.5 और 4 का मतलब 22 4 26 27 डिग्री, 27 डिग्री ये दोनों मिलाकर बढ़ गया मलेशिया नेपाल। और ये 8 और 10 18 डिग्री ये बढ़ा। तो 27 27 54 और 18 कितना हुआ, 54 18 भाई आप बताओ, 18 जो 72 डिग्री। ध्यान दीजिएगा, अगर हम सबको जोड़ते हैं 9 18 22.5 और 4.5 8 10 सब जोड़ते हैं तो बढ़ा कितना 72 डिग्री। यानी पहले कुल मिलाकर ये 360 प्रॉफिट था, सबको 360 डिग्री प्रॉफिट था, सबको जोड़ दोगे 72 बढ़ जाएगा। तो सर 360 डिग्री प्लस 72, ध्यान देगा 360 72, तो 360 पहले था 72 बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा 7 6 13, 7 6 13 30 इधर 40 उधर ना, 432 डिग्री। अगर 360 में इतना मतलब अब अगर हम सब जोड़ेंगे बढ़ जाएगा सर 432 डिग्री आ जाएगा। लेकिन क्या 432 डिग्री का पाई चार्ट होता है, नहीं होता भाई। लेकिन 432 डिग्री का नहीं होता, लेकिन इसको 432 को 360 बनाना है, 360 बनाना है, उसमें बताना है भाई। अब 432 में इंडिया का प्रॉफिट कितना, ड्रॉन टोटल प्रॉफिट ऑफ एंगल इतना, मलेशिया नेपाल इंडिया, मतलब इंडिया कितना सेक्टर रिप्रेजेंट करेगा भाई। इंडिया 108 था और कितना 18 बढ़ा 126 डिग्री। अब जो है 126 डिग्री इंडिया प्रेजेंट कर रहा प्रॉफिट कितने में, कुल प्रॉफिट 432 में, 126 डिग्री प्रेजेंट कर रहा प्रॉफिट कितने में 432 में। तो यही सब 360 डिग्री में कितना होगा, मल्टीप्लाई 360 कर दो, मतलब सब जो है 360 डिग्री का कितना पार्ट होगा जो प्रेजेंट करेगा। तो अगर 360 प्रेजेंट करे कितना पार्ट, मतलब ये पहले 126 इसके रिस्पेक्ट में कितना पार्ट था, वो 360 के रिस्पेक्ट में कितना है, बस 360 से मल्टीप्लाई कर दो। आप लोग कहोगे सर मल्टीप्लाई तो कर दिए कैसे आएगा, हम कहेंगे मल्टीप्लाई करके आएगा। देखो क्या करें भाई, 36 एकम 36 ना, 36 गुना 72 10, 36 एकम 36, यहां से 3 चौक 12, 3 3 ध्यान देगा, 3 चौक 12, 3 दुनाई 6, 2 दुनाई 4, 2 पंचे 10, 2 से 21 पंचे 105। आप कहोगे सर 105 डिग्री आंसर आ रहा है, हम भी कहेंगे बिल्कुल सही है, यानी 105 डिग्री जो है 360 में प्रेजेंट करेगा। बताओ कोई कंफ्यूजन है, कोई कंफ्यूजन नहीं भाई, हमें पता आप लोग बहुत समझदार हैं, बहुत अच्छी बात है। चलिए दूसरा, ABC प्रोडक्शन डिटेल ऑफ ऑल, ये सब दिया है भाई, ये सब भी दिया। चलिए है तो बहुत सारा भाई, टाइम हो रहा है, हमें लगता है कुछ लोगों को भूख लग रही होगी। है अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लाए थे, अभी आगे इनकम एक्सपेंडिचर वाले भी हैं, तो कोई बात नहीं है, अच्छे क्वेश्चन हम लोग डेली मिलते रहेंगे, डेली अच्छे अच्छे करते रहेंगे, लाए थे और आगे और भी। फिलहाल आज के लिए थैंक यू। क्यों, क्योंकि जो है आज थोड़ा सा आप लोग भी सोच रहे होंगे सर आज दिन अच्छा है, मौसम अच्छा है, थोड़ा सा कम पढ़ते हैं, कोई बात नहीं, अब रिलैक्स मोड में पढ़ेंगे। और एक चीज़ भाई बार बार हम आप लोग कहते हैं कि जो कमेंट बॉक्स में आप लोग जो टॉपिक पढ़ना है, जो डाउट है, वो जरूर लिखा करो भाई, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आप लोगों को एक आइडिया अगर मिल जाएगा तो उस हिसाब से हम उस एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे। और बहुत जल्दी ध्यान दीजिएगा, बहुत जल्दी हम क्या करेंगे कि अब जो है जो लोग जैसे CHSL बचा है ना, CGL बचा है और कुछ लोग बैंक की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो अब हम इन सब में जो भी ज्यादा मेजॉरिटी होगी उसका प्रीवियस सेट सॉल्व कराएंगे। यानी पहले प्रीवियस सेट से हमें क्या होता है, एग्जाम का एक्चुअली एनालिसिस होता है, और प्रीवियस सेट से क्वेश्चंस और कैसे रिलेट होते हैं वो बताएंगे। देखिए मैथ्स में कभी कुछ चेंज होता नहीं है, चेंज सिर्फ डिजिट होता है, कहने का तरीका चेंज होता है, लैंग्वेज चेंज होता है। अगर लैंग्वेज पर पकड़ बना लो मैथ्स में तो हमें लगता कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं है, बस समझना है भाई। बहुत मतलब आसान सब्जेक्ट है, आप लोग लगता होगा टफ है, बहुत सारे लोग मजा आती है, क्योंकि ये हम भैया रिसर्च नहीं कर रहे हैं,
ये 7th 8th की चीज़ें पढ़ रहे हैं, 10th की चीज़ें पढ़ रहे हैं, और थोड़ा सा अगर ध्यान लगाओगे तो मज़ा आएगा। तो आई होप मज़ा आया होगा। चलिए नेक्स्ट समय हम लोग कुछ और बेहतरीन टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, जय हिंद।